आज हम आपको लेकर चलेंगे 1965 की जंग के आसमानों पर, जहां पाकिस्तान के पायलट्स ने अपनी महारत और बहादुरी की ऐसी मिसालें कायम की जो तारीख में अमर हो गईं। MM आलम 7 सितंबर 1965। सरगोदा के नीले आसमान के नीचे MM आलम अपनी हेड सीट पर एक आवाज सुनते हैं, 9 भारतीय जहाज तुम्हारी तरफ बढ़ रहे हैं। सिर्फ एक लड़ाका तैयारा और उसमें मौजूद एक MM आलम, जो तन्हा भारत के शदीद हमले का मुकाबला करने जा रहे थे। 60 सेकंड्स की जोरदार लड़ाई में उन्होंने भारत के 5 जहाज एक के बाद दीगरे गिरा दिए, जो दुनिया में किसी भी पायलट ने इससे पहले नहीं किया था। जब वो वापस बेस पर पहुंचे तो उनके हाथ कांप रहे थे। किसी ने पूछा, डर गए थे? वो मुस्कुराए और बोले, डर सिर्फ अपनी माँ की फिक्र का था कि अगर मैं ना लौटा तो वो क्या करेगी। अनवर सरफराज, सितंबर 1965। कराची के आसमान में अनवर सरफराज भारतीय जहाज़ों के बीच परवाज कर रहे थे। उन्होंने 4 जहाज एक के बाद दीगरे गिरा दिए। हर हमला तेज और शिद्दत से था। अपनी महारत और दिलेरी से उन्होंने दुश्मन की फिजाओं में फतह हासिल की। जब वो वापस आए तो उनके चेहरे पर सुकून था और दिल में फख्र था कि पाकिस्तान की फिजाएं महफूज रहीं। नियाज खान, सितंबर 1965। लाहौर के करीब नियाज खान के सामने एक भारतीय जहाज था। नियाज खान ने बिला किसी हिचकिचाहट के अपने जहाज को दुश्मन के जहाज से टकरा दिया। दोनों जहाज तबाह हो गए, मगर नियाज खान ने वतन की हिफाजत को तरजीह दी। ये एक ऐसा फैसला था जो सिर्फ बहादुरों की हिम्मत में होता है। नियाज खान ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने मुल्क का दिफा किया। सिकंदर बख्त, सितंबर 1965। पेशावर के करीब सिकंदर बख्त ने भारतीय फिजाइया के 3 जहाज मार गिराए। उन्होंने अपनी टीम को भरपूर सपोर्ट दी, जिससे पाकिस्तान की फिजाई बरतरी कायम रही। हर तैयारा जो उनकी जद में आया पाकिस्तान की फिजाओं का दिफा बन गया। ये उनका अज़म था कि हर लड़ाई में वो सबसे आगे हों। ये तमाम वाक़यात हमें याद दिलाते हैं कि पाकिस्तान के फ़िज़ाई हीरोज़ ने जानों की परवाह किए बगैर अपने वतन की हिफाजत को सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझा। हमें चाहिए कि इन कुर्बानियों को याद रखें और इनका एहतराम करें। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके इल्मी इजाफे का सबब बनी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।